आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उसके अमेंडमेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं वो देखते हैं। बी आर अम्बेडकर के अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एक नोवेल फीचर है या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें आर्टिकल है 36 से 51। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि आर्टिकल 39A जो कि इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 40 ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। एंड आर्टिकल 42 ये प्रोविजन है किसके लिए, मतलब कोई ह्यूमन की कंडीशन, जैसे मान लो कोई मतलब लेबर बीमार है या फिर मैटरनिटी रिलीफ जो माँ को छुट्टी दी जाती है बच्चा होने पे, उसके लिए बात करता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 43A ये इसलिए है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 43B ये किस लिए है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आर्टिकल 48A जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन की बात आर्टिकल 50 कहता है। आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अमेंडमेंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हुए हैं डीपीएसपी में वो देखते हैं, जिसके थ्रू नए आर्टिकल ऐड हुए हैं डीपीएसपी में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 4 नए डीपीएसपी ऐड हुए थे, नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए थे। पहला है कि 39 आर्टिकल 39 ये किस लिए था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है। आर्टिकल 39A क्या कहता है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। आर्टिकल 43A क्या है, ये है टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। आर्टिकल 48A जो है ये भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ था डीपीएसपी में, वो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें आर्टिकल 38 ऐड किया गया था जो क्या कहता है कि विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो कि आर्टिकल 45 में बदलाव किया था। ठीक है। और जो आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था वो आर्टिकल 21A में शिफ्ट हो गया जो कि फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है आर्टिकल 45। प्री चाइल्ड केयर की बात करता है अब। ठीक है। आर्टिकल 45 जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आया था। लास्ट अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट जो था 2011 में हुआ था। ये कौन सा ऐड किया था आर्टिकल 43B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आया था। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट थे डीपीएसपी के। Please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.